बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल केयर, एक शौक़ एक तजुर्बा। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जानवर हैं जो टांगों से कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस कमज़ोरी के पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं और आप उनका क्या जो सा है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और क्या सिम्टम्स होती हैं जिससे आप ये डायग्नोस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि जो आपका जानवर है वो टांगों से कमज़ोर हो रहा है। तो सबसे पहले तो जानवर जो हैं वो टांगों से क्यों कमज़ोर होने लग पड़ते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि जो जानवर है वो चलना फिरना जो है कम कर देता है। तो उसकी जो सबसे मेन रीज़न है ये है कि अगर आपके खुड्डे के अंदर इतनी जगह नहीं है कि उसके अंदर जो जानवर है वो फ्रीली वॉक कर सके, तो फिर जो है आपका जो जानवर होता है उसके जो जिस्म के पट्टे होते हैं, मतलब टांगों के जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। जानवर को चलने की ज़्यादा हैबिट नहीं होती, तो इसी वजह से जो है जानवर उसकी जो टांगें हैं वो कमज़ोरी की तरफ चले जाती हैं। दूसरा, अगर आपने अपने जानवर के खुड्डे में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसके ऊपर जानवर चढ़ता उतरता है, जैसे बिलफर्ज अगर किसी भाई ने अपने जानवर के खुड्डे के अंदर जो है वो लकड़ी की जो सी है कोई ऐसी चीज़ बनाई हुई है, जैसे क्रेट रखा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जानवर चढ़ सकता है, उतर सकता है, और जो नीचे फ़र्श है वो प्रॉपर जो है सीमेंट का है या जो है चिप्स है, यानी मतलब ये कि जानवर जो है वो चढ़ते हुए तो उस जो है लकड़ी के उस ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन जब जानवर उतरेगा तो उस वक्त जो है उसकी जो टांगें हैं उसमें उसको पेन फील होगी। और जो जानवर है, एक तो ये होता है कि उनके पैरों की चनियाँ पड़ने लग पड़ती हैं, मतलब पैरों के जो निचले सतह होती है वहाँ पर ज़ख्म बनने लग पड़ते हैं। दूसरा ये होता है कि जो जानवर है उसकी जो टांगें हैं वो उसके जो घुटने होते हैं उन पे वज़न आता है, तो जानवर जो है वो चलना फिरना जो सा उससे मजबूरी ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। तो अगर आपने बिलफर्ज अपने खुड्डे के अंदर जानवर रखे हुए हैं तो कोशिश करें कि वो जो खुड्डा है उसका एक तो साइज़ इतना बड़ा हो कि जानवर जो है वो उसके अंदर फ्रीली मूव कर सके, और दूसरा ये भी कोशिश करें कि जानवर जो है आप उसको प्रॉपर जो है एक्सरसाइज वो लाजमी करवाएं। अगर आप जानवर को इतना टाइम नहीं दे सकते तो फिर बेटर ये है कि आप जो है वो जो लकड़ी या क्रेट या जो भी चीज़ है जिसके ऊपर जानवर जो उनसे वो चढ़ता उतरता है वो वहाँ से हटा दें, ताकि जो जानवर है उसकी जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहे और उसकी जो टांगें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ना आए। इसी तरह अगर आपके खुड्डे की डायमेंशन छोटी है और किसी जानवर जो है उसको किसी दूसरे से जानवर से मार पड़ती है, तो ऐसा जो जानवर होता है वो भी किसी ना किसी जगह पे छुपने की कोशिश करता है और अपनी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर बिलफर्ज आपने कोई जानवर पाला हुआ है जो जिसे दूसरे जानवर मारते हैं और वो छुपने की कोशिश करता है, तो ऐसा जो जानवर है उसकी भी मूवमेंट जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होगी। तीसरे नंबर पर बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो खाते पीते भी हैं, लेकिन उनकी जो हाइट है वो नॉर्मल से ज़्यादा जो उनकी है वो लंबी हो जाती है। तो ऐसे भी जो जानवर होते हैं वो भी उनकी भी एक हैबिट बन जाती है कि वो अपने जो घुटनों के बाल हैं वो बैठ के खाने पीने की कोशिश करते हैं और अपने पंजों के ऊपर जो उनसा वो वज़न नहीं डालते। ये वो सब रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से जो आपका जानवर है वो अपने टांगों की वजह से कमज़ोर पड़ रहा है। अब इसका जो इलाज है वो ये है कि आप फर्स्टली तो जानवर को जो है कैल्शियम जो सप्लीमेंट्स हैं वो लाजमी दें। कैल्शियम जो है वो अंडे के जो छिलके के अंदर काफ़ी वाफर मकदार में मौजूद होता है, तो अगर आप के घर के अंदर जो कोई मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं या अगर बिलफर्ज आप लोग अंडे सुबह सुबह जैसे लोग खाते हैं, तो वो जो अंडे के छिलके हैं उसको आप जो है चूड़ा करके तो जानवर के सामने डाल सकते हैं। जानवर जो है वो उसको ईज़िली खा लेगा।
तो इससे जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये है कि आप ऐसे जानवर को जो है वो ताकत का जो है इंजेक्शन जो भी पिला सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि चूँकि जानवर के जो पट्ठे हैं वो कंटिन्यूसली खड़ा रहने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम के अंदर आ गए हैं, तो ऐसे जो जानवर है उस जानवर को आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज लाजमी करवाएं। आप डेली बेसिस के ऊपर उस जानवर को जो है वो खुडे से बाहर निकालें और उसको जो दाना है वो इतनी दूर डालें कि वो चलने फिरने की कोशिश करें। या ऐसे जानवर के को आप इस तरह से चला फिरा सकते हैं कि जब वो खुडे से बाहर आप उसे निकालें तो आप जो दाना है वो हाथ में पकड़ के जो सा है अपनी छत के ऊपर घूमे फिरें, या जहाँ पे भी आपने जानवर रखे हुए हैं उससे जो जानवर है वो भूख की वजह से आपके पीछे घूमेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी हड्डियाँ जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी। जो भी आपने रुकावट खुडे के अंदर डाली हुई है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने जानवर के खुडे में रखी हुई है जिसके ऊपर जानवर चढ़ के बैठने का आदी है, उसको जो सा है आप वहाँ से रिमूव कर दें। और जैसे मैंने पहले बताया कि जानवर के खुडे की डायमेंशन जो है वो इतनी होनी चाहिए कि जानवर उसके अंदर फ्रीली मूव कर सकें। तो ये वो सब एहतियाती हैं जिनके ऊपर आप अगर अमल करते हैं तो आपका जो जानवर है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देता है। इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप जो है एक छड़ी को पकड़ लें और उस छड़ी की वजह से जानवर को जो सा है वो फोर्स करें कि जानवर जो है वो चले। या ये है कि जानवर को आप जो सा है वो डराएं। जब जानवर डर के भागे तो फिर उसको जो है डर से जो सा है ना वो चलाने की कोशिश करें। जानवर जो है जब आप कोई शोर करेंगे या कोई स्टिक का साउंड क्रिएट करेंगे तो जानवर जो है वो डेफिनेटली डर के भागेगा। तो आप जितना जानवर को चलाएंगे उतना ही जानवर जो है उसके जो जॉइंट्स हैं वो खुलते जाएंगे। हाँ, जो एक्सरसाइज है वो यही है कि आप अपनी ग्रेजुअली उस चीज़ को बढ़ाते जाएं, तो ग्रेजुअली बढ़ाने से जो है वो जानवर वो फिट रहेगा। अदरवाइज़ ये है कि जब जानवर के जॉइंट नहीं ओपन और आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करेंगे तो जो जानवर है वो वीकनेस का शिकार हो जाएगा। और जानवर को जो सा है ऐसे जानवर को जो है वो सांस भी काफ़ी चढ़ता है क्योंकि उसको चलने फिरने की आदत नहीं होती। तो आप डायग्नोज यही इसी तरीके से कर सकते हैं कि जानवर जो है वो एक जगह पे खड़ा होकर खाने की कोशिश करेगा, चलने फिरने से की कोशिश करेगा कि वो ना ही चले फिरें। और तो काइंडली ऐसे जानवर को जो सा है वो केयर करें और इन तदाबीर पे अमल करके आप अपने जानवर को जो है वो ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।